तू शांति है, तू युद्ध है, तू नरसिम्हा है, तू बुद्ध है, तू नमन है, तू प्रहार है, तू जीवन है, तू अंतिम संस्कार है। तू ढाल है, तू तीर की नोक है, तू ब्रह्मांड है, तू तीनों लोक है। तू भिक्षु है, असुरों का भक्षक है, तू भक्त है, धर्म का रक्षक है। तू पुण्य है, तू पाप है, तू वरदान है, तू श्राप है। तू शोर है, तू मौन है, उनको चुनना है कि तू कौन है। द नागा वॉरियर्स, अक्षत जी, लिखने के पीछे क्या वजह थी? कई जगह ये पूछा जाता था कि अघोरी और नागा साधु एक ही होते हैं। मैंने भी पूछा था आपसे। बहुत सारी ऐसी बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हैं नागा साधुओं के बारे में जो मुझे लगता है हर हिंदुस्तानी को पता होना चाहिए। नागा ट्राइब और नागा साधु ये अलग अलग हैं? बिल्कुल अलग अलग है। अभी का जो जेनजीज हैं उनसे आप पूछेंगे ना कि ग्रीक के वॉरियर्स कौन होते हैं तो तुरंत बताएंगे स्पार्टन्स। आप बोलेंगे जापान के स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स को क्या बोलते हैं तो तुरंत बताएंगे समुराई। लेकिन आप पूछेंगे कि भारत के इसी लेवल के वॉरियर्स को क्या बोलते हैं तो उनको याद नहीं आएगा, उनको पता ही नहीं होगा। वो है नागा साधु। अहमद शाह अब्दाली अफ़गान का एक बहुत बड़ा लुटेरा था जिसकी लंबी चौड़ी सेना थी। वो गोकुल में पहुंचा था मंदिर लूटने के लिए और ध्वस्त करने के लिए। उसको ये नहीं पता था कि वहाँ कुछ नागा साधु जमा है। तो एक नागा साधु की आर्मी खड़ी थी, छोटी सी जत्था भर खड़ा था एक आर्मी के खिलाफ। ये नागा साधु शरीर पे भस्म लगा के, और इनके पास हर तरीके के वेपन्स थे। कुछ इन्होंने बना लिए थे, कुछ जो दुर्गा के मंदिर में घुसा वो तलवार निकाल के ले आया, जो हनुमान के मंदिर में घुसा वो गदा उठा लाया, जो शिव के मंदिर में घुसा वो त्रिशूल ले आया। जो मिला उससे लड़े। और क्या लड़े। उनका साधुत्व तो वैसा नहीं है जैसा आम साधुओं का होता है। उनका साधुत्व ये है कि धर्म पे कभी भी कोई विपदा आएगी तो हम सबसे पहले खड़े रहेंगे, जान लेने के लिए भी और जान देने के लिए। आर्म्स वगैरह इनको चलाना सिखाते हैं तो वो ट्रेनिंग कौन देता है, कैसे है और वो कैसे पास ऑन होती है? पहले जो ट्रेनिंग होती थी वो आप मानिए कि एनएसजी कमांडोज के बराबर की ट्रेनिंग होती थी। ज़्यादातर ये चीज़ सामने आई है कि ये कपड़े नहीं पहनते हैं। इस तरीके से वेशभूषा उनकी क्यों रहती है? नमस्कार, जागरण मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। जागरण मंथन के 50 एपिसोड्स पूरे हो चुके हैं। ऐसे में यह हमारा फर्ज भी बनता है और एक हाई पब्लिक डिमांड भी थी कि जो ट्रेंडिंग गेस्ट हैं जागरण मंथन पर, या जो गेस्ट जिनके साथ शो हमारा काफ़ी पसंद किया गया, काफ़ी प्यार मिला, उनको हम स्टूडियो में इनवाइट करें और उनसे एक बार फिर हमारा कॉन्वर्सेशन है इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। कई इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं, ऐसे में जो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स अभी ट्रेंड कर रहे हैं उन पर बात की जाए। ये एपिसोड अक्षत गुप्ता जी के साथ बहुत पसंद किया गया, आप सभी ने बहुत प्यार दिया। न केवल पूरा एपिसोड लेकिन इसकी रील्स भी काफ़ी ट्रेंड की गई हैं। हमें एक रिक्वेस्ट भी बार बार रही है कि अक्षत गुप्ता जी को एक बार फिर से बुलाया जाए, उनसे बात करी जाए। तो इससे अच्छा मौका और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आज, हालांकि ये एपिसोड बाद में हम दिखाएंगे, लेकिन आज यानी कि 27 मई को इनकी एक किताब है जिसका बड़ी बेसब्री से लोगों ने इंतज़ार किया। द हिडन हिंदू ट्रायलॉजीज़ फेमस है, लोगों का प्यार मिला, बहुत पॉपुलर रही, बेस्ट सेलिंग जो किताबें हैं, ट्रायलॉजीज़ हैं, उनमें शुमार हो चुकी है ये किताबें तीनों। ऐसे में जितने भी रीडर्स थे या व्यूअर्स थे, जो इनके चाहने वाले हैं, फैंस हैं, उनको बेसब्री से इंतज़ार था द नागा वॉरियर्स का। आज 27 मई को ये पहला एपिसोड रिकॉर्ड हो रहा है अक्षत जी के साथ, और ये किताब द मच अवेटेड किताब, ये किताब द नागा वॉरियर्स की जो पहली किताब है सीरीज़ की, वो रिलीज़ हो चुकी है। और अक्षत जी आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं इस किताब पे बात करने के लिए, और हो भी गए हैं 6-7-8 महीने, तो इनसे तमाम विषयों पर बात करेंगे। अक्षत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये किताब लोग पलकें बिछा करके इस किताब का इंतज़ार कर रहे थे। जो ट्रायलॉजीज़ है उसकी सक्सेस के बाद लोग सोच रहे थे अब क्या अक्षत गुप्ता लेकर के आएंगे, तो ये किताब फाइनली आज आ गई है। कॉन्ग्रेचुलेशंस एक बार फिर। थैंक यू सो मच। आपसे जब मेरा लास्ट एपिसोड में कॉन्वर्सेशन हुआ था तो उसमें आपने बोला था कि द हिडन हिंदू लिखने के पीछे जो आपकी प्रेरणा थी, इंस्पिरेशन था, आप अपने बेटे के लिए जी।
आपने वो, क्योंकि जो वेस्टर्न हॉलीवुड में सुपर हीरोज़ हैं उनको लेकर के तो लोगों को नॉलेज है, लेकिन जो हमारे हिंदुओं में जो सुपर हीरोज़ हैं या हिंदुओं में जो चिरंजीवी हैं उनको लेकर के इन्फॉर्मेशन कम है, जिसके चलते आपने द हिडन हिंदू लिखी। काफ़ी पसंद किया गया इस किताब को, और एक सेलिब्रिटी की तरह आप उभर करके सामने लोगों ने, मतलब एक ऐसा दौर जहाँ पे किताबें, डिजिटल मीडिया बहुत हावी है, ऐसे में किताब को इतना प्यार मिले, किताबों को इतना प्यार मिले और लोग बेसब्री से इंतज़ार करें, वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। द नागा वॉरियर्स, अक्षत जी, लिखने के पीछे क्या वजह थी, क्या इंस्पिरेशन था? अमूमन मुझसे बार बार बहुत सारे इंटरव्यूज़ में अघोरियों की बात पूछी जाती थी, और कई जगह ये पूछा जाता था कि अघोरी और नागा साधु एक ही होते हैं। मैंने भी पूछा था आपसे। जी। पर मैं आपको पॉइंट आउट नहीं कर रहा था। जी। और बार बार उस तरीके के सवाल आने का मतलब ये है कि लोग जानना तो चाहते हैं मगर लोगों को पता कम है। तो हम भी बैठे थोड़ा बहुत ढूंढने, समझने, पढ़ने, और बहुत सारी ऐसी बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हैं नागा साधुओं के बारे में जो मुझे लगता है हर हिंदुस्तानी को पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए उस पर भी आऊँगा। पता होना चाहिए मगर नहीं पता है। जैसे आप किसी यंग अभी का जो जेनजीज हैं उनसे आप पूछेंगे ना कि ग्रीक के वॉरियर्स कौन होते हैं, तो तुरंत बताएंगे स्पार्टन्स। आप बोलेंगे जापान के स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स को क्या बोलते हैं, तो तुरंत बताएंगे समुराई। लेकिन आप पूछेंगे कि भारत के इसी लेवल के वॉरियर्स को क्या बोलते हैं, तो उनको याद नहीं आएगा, उनको पता ही नहीं होगा। वो है नागा साधु। जैसे ग्रीक्स के लिए कितना मान सम्मान है ग्रीक्स में स्पार्टन्स को लेके, और जापानीज में, जापान में समुराइज को लेके, हमारे नागा साधु उसी लायकी के हैं, उसी लेवल के हैं। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? आदि गुरु शंकराचार्य को बहुत पहले ये समझ में आ गया था कि आने वाले वक्त में सिर्फ शास्त्रों से काम नहीं चलेगा, शास्त्रों के साथ साथ शस्त्र भी उठाना पड़ेगा। उस समय के जो भी जितने भी राजा थे, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे जो राज्य थे, वो सब लोग हथियार उठाते थे, लेकिन वो उठाते थे अपनी प्रजा के लिए, अपनी ज़मीन के लिए, या किसी पे अटैक करने के लिए, या अपने आप को डिफेंड करने के लिए। लेकिन धर्म के लिए कोई नहीं लड़ रहा था। और आदि गुरु शंकराचार्य को उस समय समझ में आ गया था कि एक अलग से आर्मी तैयार करनी पड़ेगी जो धर्म की रक्षा करे। तो अगर आज की डेट में आप कहीं पे आर्मी के अपने हमारे भारतीय सेना के सोल्जर्स को देखती हैं तो आपको घबराहट और डर थोड़ी ना लगता है, उल्टा आपको और निश्चिंतता होती है। यू फील सेफ एंड यू फील स्ट्रांग। वैसे ही आप एयरफोर्स पायलट को देखते हैं तो हमको गर्व महसूस होता है, हमको सैल्यूट करने का मन करता है। नेवी सील्स, अगर आप इन लोगों को देख के नहीं डरते हैं तो आइंदा से कभी भी नागा साधु को देखिएगा तो उनको रिस्पेक्ट दीजिएगा, उनसे डरिएगा मत। क्योंकि जैसे ये आर्मी, नेवी और एयरफोर्स आपकी सरहदें सुरक्षित रख रही हैं, वैसे ही नागा साधु आपका धर्म सुरक्षित रख रहे हैं। दे आर दी प्रोटेक्टर्स ऑफ धर्म। बस उनके बारे में बातें कम हुई हैं, उसका कारण वो खुद भी हैं। वो चाहते नहीं हैं कि उनके बारे में बहुत ज़्यादा बातें हों, इसीलिए वो आपके मेरे बीच में दिल्ली बॉम्बे में घूमते हुए नहीं दिखते हैं। वो रहते हैं कहीं पहाड़ों में, और जब उनकी ज़रूरत पड़ती है या फिर कुंभ का मेला जब होता है तब वो हर 4 साल में आपको देश के अलग अलग जगहों पे एक बार दिखते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। हमको लगता है कि नहीं वो कुंभ का मेला है इसलिए वहाँ पे जमा होने आए। आपको और हमको ये समझाने आते हैं कि हम हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी ना तो हम पहाड़ों से उतर के आएंगे धर्म की रक्षा के लिए। तो ये होते हैं नागा साधु। तो जैसे जैसे इस बारे में समझ रहा था, समझते समझते एक और बात पता चली कि इस देवभूमि भारत में जो सबसे पुराने कुछ युद्ध हैं धर्म के लिए जो अभी तक चल रहा है ना, ज्ञानव्यापी मस्जिद तो क्या ही बोलें, जो भी है उसको बोलना चाहें आप, उसका भी जो युद्ध है वो धर्म युद्ध ही चल रहा है। तो इस देश में कुछ सबसे चुनिंदा और सबसे पहले धर्म युद्धों में एक युद्ध हुआ था गोकुल में। गोकुल कृष्ण की नगरी है, और वहाँ पे अहमद शाह अब्दाली अफ़गान का एक बहुत बड़ा लुटेरा था जिसकी लंबी चौड़ी सेना थी। वो गोकुल में पहुँचा था मंदिर लूटने के लिए और ध्वस्त करने के लिए। उसको ये नहीं पता था कि वहाँ कुछ नागा साधु जमा है। नागा साधु लड़ने नहीं आए थे, नागा साधु आए थे मीटिंग करने। और जब नागा साधु को पता चला कि गोकुल पे हमला होने वाला है तो उनमें से किसी ने कहा कि हम तो मीटिंग के लिए आए थे, हम तो
सम्मेलन के लिए आए थे लड़ने, हम तो तैयारी से नहीं आए, हमारे पास वेपन्स नहीं है। तो उस समय मठ के कोई सीनियर था और उसने उन सबको ये कहा था कि यहाँ हमला इसलिए हो रहा है क्योंकि उन लोगों को पता है कि यहाँ मंदिर बहुत है और उनके लिए मंदिर मतलब खजाना। तो यहाँ खजाना समझ के वो यहाँ आ रहे हैं, खजाना उनके लिए ज़्यादा इसलिए क्योंकि मंदिर बहुत है। हमारे लिए मंदिर मतलब देवी देवता, और देवी देवता मतलब तुम्हारा कोई देवी देवता बिना अस्त्र शस्त्र के नहीं है। तो हाथ जोड़ो, प्रार्थना करो और उन लोगों से उनके अस्त्र लो, मंदिरों से, और लड़ो। तो एक नागा साधु की आर्मी खड़ी थी, छोटी सी जत्था भर खड़ा था एक आर्मी के खिलाफ। वो आर्मी बड़ी संगठित थी, सारे वो कवच पहने हुए हैं और ढाल पकड़े हुए हैं और भाले और तलवार पकड़े। ये नागा साधु शरीर पे भस्म लगा के, और इनके पास हर तरीके के वेपन्स थे। कुछ इन्होंने बना लिए थे, कुछ जो दुर्गा के मंदिर में घुसा वो तलवार निकाल के ले आया, जो हनुमान के मंदिर में घुसा वो गदा उठा लाया, जो शिव के मंदिर में घुसा वो त्रिशूल ले आया। जो मिला उससे लड़े, और क्या लड़े। तो इसके बारे में डॉक्यूमेंटेड बहुत कम है। तो जब मैं पिछली कहानी में काम कर रहा था तो मुझे समझ में आया कि आने वाली जनरेशन को 7 चिरंजीवी क्या होते हैं, 4 युग क्या होते हैं, दशावतार क्या होता है, ये सब समझने की ज़रूरत है। तो मैंने उसके इस इर्द गिर्द कहानी कर दी, और मैं हूँ फिक्शन राइटर, तो थोड़ा बहुत रिसर्च किया और बाकी उसको फिक्शनलाइज करके उसको लार्जर देन लाइफ बना के आप लोगों के सामने पेश किया गया। अक्षय जी, अक्सर ये होता है कि जब आपकी एक ट्रायलॉजी या एक किताब जब सक्सेसफुल हो जाती है तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर आ जाता है कि दूसरी किताब या ये जो अब ट्रायलॉजी का ये पहला पार्ट है द नागा वॉरियर्स, उसमें क्या कुछ अलग रहेगा, या क्या कुछ रीडर्स जो क्योंकि अवेट कर रहे हैं इतने टाइम से कि ये किताब कब आएगी, और जैसे आई एम श्योर आज ये किताब आई है बहुत ज़्यादा होड़ भी मच जाएगी लोगों में कि इस किताब को एक्सेस करने में, इस किताब को ख़रीदने में। ये किताब की स्टोरी या इस किताब का रिसर्च या जिस तरह से आप केटर करते हैं अपने रीडर्स को, वो कितना डिफरेंट है द हिडन हिंदू ट्रायलॉजी से? बिल्कुल डिफरेंट है स्मृति जी। उसका कारण ये है कि आपको एंटरटेनमेंट भी चाहिए, है ना। आम तौर पे राइटर्स के साथ ये होता है कि उनको एक जॉनर में बांध दिया जाता है, और ज़्यादातर ऑथर्स खुशी खुशी एक जॉनर में बंधते भी हैं। बड़ी मुश्किल से कोई कहीं पहुंचता है, वो रिस्क नहीं लेना चाहता। लेकिन आप सोचिए कि आप अपने फेवरेट एक्टर को या अपनी फेवरेट एक्ट्रेस को हर फिल्म में एक ही कपड़ों में, एक ही नाम के साथ और एक ही किरदार निभाते हुए देखना चाहती हैं क्या? नहीं ना। आपको हर बार आपका फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस अलग अलग किरदारों में चाहिए, है ना। मुझे लगता है कि ऑथर्स को भी ये छूट है, नहीं है तो होनी चाहिए, कि भाई आपको अगर एक ऑथर की एक कहानी अच्छी लग रही है तो उससे आपको ये समझ में आता है कि कहानी अच्छी कहता है। ये नहीं समझ में आता है कि सिर्फ ये इसी जॉनर की कहानी अच्छी कह सकता है। मेरे पास बहुत सारी कहानियाँ हैं, मेरे पास बहुत सारी कहानियाँ और बहुत अलग अलग जॉनर की कहानियाँ। तो पिछली मेरी ट्रिलॉजी को लोगों ने माइथोलॉजिकल साइंस फिक्शन कहा था, हालांकि माइथोलॉजी शब्द से मैं कम इत्तेफाक रखता हूँ। उसका हमने उस पर बात की हुई, इसलिए मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। इस कहानी को हिस्टोरिकल फिक्शन कहा जा रहा है। ये 2 पार्ट में, पहला पार्ट आज जब आप और हम आमने सामने बैठे हैं तो रिलीज़ हुआ है हर बुक स्टोर में, अमेज़ॉन में, फ्लिपकार्ट में, हर जगह। और दूसरा पार्ट जो है वो भी इसी साल रिलीज़ हो जाएगा। नवंबर दिसंबर तक मैं इसका सेकंड पार्ट भी रिलीज़ कर दूँगा। मुझे इस बात से बड़ी परेशानी है कि मेरे रीडर्स को इस बात के लिए बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़े कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। मुझे नहीं अच्छा लगता कि बीच में अधर में लटका के छोड़ दो। तो मेरी कोशिश रहती है कि जितनी जल्दी, हमने द हिडन हिंदू भी हर 6-6 महीने में एक पार्ट निकाला था, इसको भी मैं आने वाले 6 महीने में इसका सेकंड पार्ट अपने रीडर्स के सामने रख देने वाला हूँ। तो जॉनर बदलते रहना चाहिए। आपको अगर किसी एक इंसान की सोच या लिखने का तरीका अच्छा लग रहा है तो आप मान के चलिए कि वो उसको मालूम है कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, वो उसी के आसपास आपको दूसरी कहानियाँ उतनी ही इंटरेस्टिंग सर्व करेगा। इस पे भी फिल्म बन रही है, इसके भी विजुअल राइट्स बिक चुके हैं। तो अगर आपको द हिडन हिंदू अच्छी लगी है, उस पर भी फिल्म बन रही है, उस पर धोनी एंटरटेनमेंट फिल्म बना रहा है। इस पर मिस्टर संदीप लेजल हैं, बेक माई केक उनके प्रोडक्शन हाउस का नाम है, जिन्होंने 10वीं पास अभिषेक बच्चन जी के साथ और बाटला हाउस मिस्टर जॉन इब्राहिम के साथ बनाई थी। उनकी अगली फिल्म अभी तेहरान के नाम से रिलीज़ होने वाली है और उन्होंने इसके राइट्स लिए। तो अगर फिल्म के राइट्स कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर तभी लेते हैं स्मृति जी, जब उस फिल्म में इंटरटेनमेंट हो,
और वो पर्दे पे आके लोगों को अट्रैक्ट कर सके। तो इस कहानी में भी वो मादा शायद है, इसी वजह से इसको भी प्रोड्यूसर मिला है। तो आप लोग पढ़ें, आप लोगों को मज़ा आएगा। मैं इस चीज़ का आपको उतने ही कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि अगर आपको द हिडन हिंदू अच्छी लगी तो आप इसको पढ़ के भी इंजॉय तो बहुत करेंगे। और मुझे लगता है कि ये जो आपने बोला ना कि मैं बहुत ज़्यादा अपने रीडर्स को वेट नहीं कराता हूँ, हर 6 महीने पे बुक रिलीज़ कर देता हूँ, तो शायद आई थिंक आपका जो किताब सक्सेसफुल, क्योंकि एक मोमेंटम बना रहता है रीडर्स में भी, और वो मोमेंटम अगर बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाता है, स्ट्रेच हो जाता है, तो ऐसे में इंटरेस्ट थोड़ा सा इधर उधर डिफ्लेक्ट करने लगता है। तो मुझे लगता है कि आपका सक्सेस का एक ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आप अपने रीडर्स को बहुत ज़्यादा वेट नहीं कराते। एक और आपने अच्छी बात कही कि अक्सर क्या होता है कि एक जॉनर की किताब लिख करके या एक सब्जेक्ट लिखते लिखते एक ऑथर टाइप कास्ट हो जाता है या स्टीरियोटाइप हो जाता है कि ये इसी तरीके का कंटेंट लिखता है या लिखती हैं। ऐसे में एक चैलेंज बन जाता है, जैसे हिस्टोरिकल फिक्शन हो गया, फिक्शन हो गया, कि अच्छा ये फिक्शन बहुत अच्छा लिखते हैं। आपको लगता है कि एज अ ऑथर एक्सपेरिमेंट करना चाहिए अलग अलग जॉनर से, जैसे फिक्शन हो गया या रियलिस्टिक हो गया, अलग अलग तरीके के जो जॉनर्स हैं? देखिए, हर हर ऑथर को ना कुछ कहानियों में कन्विक्शन होता है, जो उसको लगता है कि वो इस तरीके की कहानी को पूरी शिद्दत से कह पाएगा, पूरे मन से लिख पाएगा, बता पाएगा। वो कौन सी कहानी होगी वो ऑथर को शुरू से कभी नहीं पता होता। अगर भाई पूरी दुनिया में सबसे पहले मेरे को ही कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन था द हिडन हिंदू पे, जब मैं लिखना चालू किया और मैं 6 साल लिखता रह गया बिना किसी कॉन्फर्मेशन के कि किसी को पसंद आएगी या नहीं आएगी। अब आप सबको पसंद आई। मेरा कन्विक्शन इस कहानी को भी लेके उतना ही है, इसीलिए इतना समय लगा कि इसको बाहर लाया गया। अगर कन्विक्शन नहीं होगा तो या तो कहानी पूरी नहीं हो पाएगी, कहानी पूरी जैसे तैसे हो भी जाएगी तो रिलीज़ करने का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो कुल मिला के हो सकता है कि कल को मेरे को लगे कि मैं किसी की बायोपिक लिखूंगा, पर वो जब आता है वो अंदर से आता है। और जब तक एक ऑथर को अपनी कहानी पे कन्विक्शन नहीं होगा, वो कन्विक्शन रीडर तक पहुंच ही नहीं सकता है। तो मैं श्योर हूँ, और सभी ऑथर्स के साथ मुझे लगता है ऐसा होता होगा कि, पर क्या होता है ना कि जब हम इतनी मेहनत करके कहीं पहुंचते तो हमको ये लगता है कि कहीं हम अपने जॉनर से डिफ्लेक्ट होंगे तो रीडर हमसे डिफ्लेक्ट ना हो जाए। डिफ्लेक्ट ना हो जाए, करेक्ट। पर मुझे अपने रीडर्स को, एक तो मुझे अपने रीडर्स पे बहुत कॉन्फिडेंस है। मैं जानता हूँ कि वो मान के चल रहे हैं कि अगर अक्षत गुप्ता ने लिखी है और द हिडन हिंदू लिखने वाले बंदे ने लिखी है तो उसमें इंटरेस्टिंग भी होगा और सीख भी मिलेगी इन अ वेरी कॉन्टेम्प्ररी मैनर। मैं बड़े बड़े श्लोक लिख के चीज़ें नहीं समझाता हूँ। मैं आपसे या किसी से बात करता हूँ या मेरी कहानियाँ जो होती हैं बहुत सिंपल अंग्रेज़ी, बहुत सिंपल हिंदी में होती है। वो क्लास 4th 5th के बच्चे से लेके और 60 साल के व्यक्ति तक पढ़ेगा, उसको सबको सब बातें एक जैसी ही समझ में आएंगी। तो फिर से कोशिश कीजिए। अच्छा, नागा वॉरियर्स, इस ये क्योंकि किताब तो नागा वॉरियर्स के ऊपर ही है, लेकिन स्टोरी भी वही है, लेकिन यही नाम आपने क्यों चूज़ किया? कि मतलब ऑलरेडी जो व्यूअर्स थे, जो ऑडियंस थी, वो इस सब्जेक्ट से कनेक्ट कर रही थी, ये एक वजह थी द नागा वॉरियर्स नाम रखने की, या इसके बारे में लोगों को कम पता है, आप इसको हाईलाइट करना चाहते हैं, ये एक वजह थी? आपने जो 2 बातें बोली वो दोनों बातें ही सही है कि एक तो लोगों को कम पता है, और अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे रीडर्स को उम्मीद भी है कि ये कुछ नई बात लेके आएगा, कुछ नई चीज़ लाएगा, जिसमें हमको पढ़ने में इंटरेस्ट तो आएगा, लेकिन साथ में हम अपने कल्चर के बारे में, अपने धरोहर के बारे में 4 चीज़ें सीखेंगे भी। दूसरी बात ये है जो हमने शुरुआत में डिस्कस किया कि गोकुल में ये सत्य घटना है, लेकिन इस पे डॉक्यूमेंटेड बहुत कम है कि सही में नागा साधु लोग लड़े। हम उनको नागा साधु बोले हैं क्योंकि वो अध्यात्म की ओर हैं, वो मोह माया से परे हैं, इसलिए उनको साधु की श्रेणी में रख दिया गया। लेकिन उनका साधुत्व तो वैसा नहीं है जैसा आम साधुओं का होता है। उनका साधुत्व ये है कि धर्म पे कभी भी कोई विपदा आएगी तो हम सबसे पहले खड़े रहेंगे, जान लेने के लिए भी और जान देने के लिए भी। तो आप सोचिए ना कि मैं उनको वॉरियर्स कह रहा हूँ, मगर वो हैं साधु। साधु के वेश में होके वो लड़ने को खड़े हो जाते हैं, तो असल में वो हैं वॉरियर्स। प्लस आपको शायद नहीं पता होगा, कईयों को नहीं पता होगा, नागा साधुओं का ट्रेनिंग बहुत रिगरस है। उनको वॉरियर के तौर पे तैयार करने के लिए जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत कठिन ट्रेनिंग होती है, तो उनको इस चीज़ के लिए तैयार कराया जाता है। तो आप सोचिए कि अगर आप उनको साधु बोल रहे हैं तो साधु का चेहरा एकदम अलग होता है
और वॉरियर का चेहरा एकदम अलग होता है। साधु जो होता है शांत होता है, वॉरियर जो होता है अग्रेसिव होता है। ये वो लोग हैं जिनमें दोनों हैं। तो इस पे मैंने चंद लाइनें लिखी हैं जो शायद आपको और आपके दर्शकों को, पिछली बार हम बैठे थे तो द हिडन हिंदू पे प्रणाम में हिंदू सुनाया था। जी। मैं इस कहानी के साथ भी आपके लिए कविता लेके आया हूँ और वो आपको पूरे तौर पे बता देगा कि नागा वॉरियर्स और नागा साधु कौन होते हैं। वो कविता के पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ स्मृति जी कि अगर आप और मैं, जो हम आम सिविलियंस हैं, अगर हम भी अपनी धर्म की रक्षा के लिए लड़ने और खड़े होने को तैयार है ना, कि हम नहीं सुनेंगे अपने भगवानों या अपने धर्म के खिलाफ कुछ, अगर हम उतना भी करने को तैयार हैं तो हमारे अंदर भी नागा वॉरियर है। आप लड़ने को तैयार हैं तो आप भी नागा साधु हैं, और अगर आप भी नागा साधु हैं और वो भी नागा साधु हैं तो आप भी नागा वॉरियर हैं और वो भी नागा वॉरियर है। तो आपके और उन सब के लिए ये कविता है कि तू शांति है, तू युद्ध है, तू नरसिम्हा है, तू बुद्ध है। ये दोनों चेहरे हैं। तू शांति है, तू युद्ध है, तू नरसिम्हा है, तू बुद्ध है, तू नमन है, तू प्रहार है, तू जीवन है, तू अंतिम संस्कार है, तू ढाल है, तू तीर की नोक है, तू ब्रह्मांड है, तू तीनों लोक है, तू भिक्षु है, असुरों का भक्षक है, तू भक्त है, धर्म का रक्षक है, तू पुण्य है, तू पाप है, तू वरदान है, तू श्राप है, तू शोर है, तू मौन है, उनको चुनना है कि तू कौन है। तो इसका चयन मेरे हाथ में नहीं होता है कि आप मेरा कौन सा रूप देखेंगे, इसका चयन सामने यानी आपके हाथ में होता है कि आप मेरा कौन सा रूप देखेंगे। आप मेरे साथ जिस रूप में आप मुझसे मिलेंगे, मैं आपको उस रूप में मिलूंगा। मेरे पास कुछ नहीं होगा और आप मुझसे अच्छे से मिलेंगे तो भी मैं आपको मुस्कुराहट दे के भेजूंगा। अगर सामने वाला गलत तरीके से मिलेगा, धर्म पे सवाल करेगा, सवाल पूछने से प्रॉब्लम नहीं है। हमारे सनातन धर्म में तो हम तो सबसे आसानी से सवाल को वेलकम करने वाले लोग हैं, पर सवाल पूछना और मखौल उड़ाना दो अलग अलग बात है। अगर आप मेरे भगवानों पे टीका टिप्पणी करेंगे तो मैं नागा साधु से नागा वॉरियर बन जाऊंगा। तो ये कविता है उस चीज़ की। बहुत सुंदर। मुझे लगता है दोनों पहलू, एक आम इंसान में भी दो चेहरे होते हैं कि आप सामने वाला जिस तरह से अप्रोच करेगा, एक पर्सन उसको उसी तरीके से मिलेगा, दिखाई देगा। अक्षय जी, आपने बोला कुंभ में, महाकुंभ में हर 12 साल में ये नागा साधु आते हैं अलग अलग देश के कोने से और पार्टिसिपेट करते हैं। क्यों पार्टिसिपेट करते हैं? क्या ड्राइविंग फोर्स होती है एक उस पर्टिकुलर इवेंट पे आने की? महाकुंभ में आकर के अलग अलग अखाड़ों से ये आते हैं नागा साधु, क्या वजह होती है एक साथ जो एक मीटिंग पॉइंट उनका होता है 12 साल बाद, हर 12 साल पर? ये देखिए ना कि आपको लगातार हर 12 साल में आपको ये दिखाया बताया जाता है, बस आप और हम समझना नहीं चाहते हैं कि वो उनके पास फ़ोन नहीं होते, वो रिहायशी इलाकों में नहीं रहते, वो पहाड़ों में अलग थलग पड़े होते हैं। लेकिन वो भी जब मतलब हर 12 साल में एक बार आपको आके यूनिटी सिखा जाते हैं। वो सारे एक जगह इकट्ठा होकर बताते हैं देखो हम यूनाइटेड हैं। आप अब बड़े शहरों में, मैं मुंबई में रहता हूँ, आप दिल्ली में रहती हैं, हम लोगों को अपने पड़ोसियों का नाम और उनकी लाइफ के बारे में नहीं पता। ये सच है, नहीं पता। जो कि रात बेरात भगवान ना करे किसी को दिक्कत आएगी ना, तो सबसे पहले आप जो दरवाज़ा खटखटाने वाले हैं, आपको उनके बारे में नहीं पता। तो और कुछ नहीं तो कम से कम कुंभ के मेले से हम ये सीख लें कि यूनाइटेड रहना बहुत ज़रूरी है। और यूनिटी सिर्फ होनी नहीं चाहिए, यूनिटी दिखनी भी चाहिए। किसी को के अंदर डर पैदा करने के लिए नहीं, इस चीज़ के लिए कि सामने वाले को पता रहे कि इनको ऑफेंड मत करो भाई, है ना। शिव जी अपने गले में वासुकी को बैठा के चलते हैं तो सांप ही, तो बोला जाता है ना कि सांप अपने रास्ते जा रहा है, उसके पूंछ पे पैर मत डालो। तो वो फिर वही बात है कि आप शांत रहें तो मैं शांति हूँ, आप हाथ पैर चलाएंगे तो युद्ध भी मैं ही हूँ। तो ये पूरे कुंभ में ये जमा होने के कई सारे अलग अलग कारण होते हैं, क्योंकि वहाँ पे बोला जाता है कि अमृत गिरता है 12 साल में एक बार, अमृत का एक बूंद गिरता है, इसलिए गंगा में स्नान करना और वो सारी चीज़ें हैं। और अखाड़े की शक्ति अखाड़ों का शक्ति प्रदर्शन भी होता है। इसी बहाने सारे मठाधीश, सारे अखाड़ों के जो हेड होते हैं वो सब भी वहाँ जमा होते हैं, मिलते हैं। वहाँ पे बहुत सारे नए नागा साधु बनते हैं। अच्छा, हाँ, दीक्षा दी जाती है बहुत सारे लोग। हालांकि वो अपने आप में बड़ा पेनफुल प्रोसेस है।
पता नहीं कितनों को पता है, पर अगर आज की डेट में बाय द वे सिर्फ नागा साधु नहीं होते ना, नागा साध्वी भी होती हैं। नागा साध्वी भी जी होती जी, है। हमारी महिलाओं को हर जगह बराबरी का दर्जा दिया हुआ है। एक शब्द है स्मृति जी जो अमूमन सब लोग बिना सोचे समझे बड़े आराम से उस शब्द का इस्तेमाल करते हुए, औरत। आप और आपके सारे दर्शक उसको ये सुनने के बाद गूगल कीजिएगा कि इस शब्द का मतलब क्या होता है, और आपको घिन हो जाएगी इस शब्द से। लेकिन हमको पता ही नहीं, तो हम बड़े आराम से ये बोलते हैं कि कभी कोई गाड़ी चला रही कोई महिला और थोड़ा इधर उधर होता है, तो इन औरतों के हाथ में गाड़ी नहीं देनी चाहिए। कौन ये औरतों को कौन ड्राइविंग सीट पे बिठा देता है? बोला जाता है कि रामायण महाभारत जो भी हो सब औरतों की वजह से हुआ है। इतना इतना वाहियात स्टेटमेंट है ना ये, इतना गंदा स्टेटमेंट है ये, सिर्फ उस एक शब्द के कारण। तो आपके कल्चर में महिला को उस एक शब्द में कन्फाइन नहीं किया हुआ है कि वो एक औरत है। औरत का मतलब आप गूगल करके देख लेंगे, लेकिन औरत का मतलब होता है फीमेल प्राइवेट पार्ट। अच्छा। सिर्फ वही मतलब होता है। तो क्या आपकी पहचान सिर्फ उतनी है? और अगर नहीं है तो वो शब्द का इस्तेमाल कोई भी महिला अपने ऊपर करने क्यों दे रही है, और कोई भी पुरुष वो उस शब्द का इस्तेमाल कर कैसे रहा है? तो जब आप नागाओं पे वापस आते हैं, नागा साधु हम बोलते हैं, नागा में साध्वी भी होती है, उनके साथ भी उनको भी दीक्षा दी जाती है। आप जहाँ मैं जाके नागा क्लाइन ज्वाइन कर सकता हूँ, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई इसमें वो नहीं है कि नहीं हम करेंगे और तुम नहीं करोगे। तो नागा साधु और साध्वियों में बहुत लोगों को बनाया जाता है। एक बहुत ही इमोशनली हर्ट करने वाली चीज़ उन लोगों को अपने साथ करना पड़ता है कि अगर आप जाएंगे और आप बोलेंगे कि मैं नागा साध्वी बनना चाहती हूँ, या मैं बोलूँगा मैं नागा साधु बनना चाहता हूँ, तो सबसे पहले वो आपको चूज़ करेंगे कि नहीं करेंगे, वो उनका चॉइस है। अच्छा, जो हाँ, उनका वो पूरा आपको रिजेक्ट क्लैन भी कर होता सकते है। हैं। हाँ, आप उनका मठाधीश अगर 4 सवाल पूछेंगे और हो सकता है कि वो बोलें कि तुम अभी लायक नहीं हो उसके, जाओ 12 साल बाद आना, ऐसा भी हो सकता है। ये दीक्षा महाकुंभ के टाइम पे ही नहीं होती नहीं है? नहीं, मैं वो ये उदाहरण कभी दे भी रहा हूँ। होता है? आपको ज़्यादा, आप बिल्कुल रम गए हैं उसमें, तो आप ढूंढ के जाइए मठ पे और बोलिए उनसे। ऐसा कुछ नहीं है, आप जब जाएंगे तब हो सकता है। मगर वो करवाते क्या है कि अगर वो आपको एक्सेप्ट कर लिए, तो वो सबसे पहले आपके परिवारजन जितने भी हैं उन सब लोगों का पिंडदान करवाएंगे, एक एक करके आपको। और वो इस तरीके से वो पूरा रिचुअल कराते हैं कि आप देख पाएंगे अपने जीवित लोगों को मृत, क्योंकि समझाया जाएगा ना कि अब इनके शरीर को अग्नि दो। तो भाई दिमाग है ना, आप इमेजिन करेंगे कि गया, ये खत्म, और आखिरी में वो आपसे आप ही का पिंडदान करवाएंगे। उस दिन से फिर अक्षत गुप्ता का नाम अक्षत गुप्ता नहीं रहेगा, फिर मठाधीश अक्षत गुप्ता को एक नया नाम देंगे, और फिर उस दिन से उसकी पहचान वो ही हो जाएगी। तो वो इस सांसारिक रिश्तों से, मोह माया से और खुद अपनी पहचान से अलग हो जाएगा। तो ये सुनने में बड़ा आसान लगता है, पर ये बहुत तकलीफदायक काम है। तो तब आप जब सब कुछ छोड़ देते हैं, तो फिर आपका जो लक्ष्य है और आपका जो जीने का जो एक कारण है, वो सिर्फ एक ही बच जाता है, शिव और धर्म की रक्षा। तो ये कुंभ के मेले में मुझे तो ये ऐसे ही दिखता है कि कितनी अच्छी चीज़ है। जिसने भी पहली बार ये सोचा होगा, इसको बनाया होगा कि हर 12 साल में एक बार इकट्ठा होना है सब। मतलब आप सोचिए ना, घरों में साल भर में कोई एक बड़ा सा फंक्शन होता है, किसी बुजुर्ग का 50वां एनिवर्सरी, 80वां बर्थडे, तो दूर दूर से सारे रिश्तेदार आके एक जगह जमा होते हैं। क्यों जमा होते हैं? इसीलिए होता है ना, क्योंकि वो एक संगठन है, एक पारिवारिक यूनिटी दिखाना है कि आपके सुख दुख में हम खड़े। तो ये पूरे देश भर से पता नहीं कहाँ कहाँ पहाड़ों में इतने साल पड़े होते हैं, लेकिन वो अपने समय पे पहुंच जाते हैं, और वो आपको ये समझाने के लिए आते हैं कि आप संगठित हो ना हो, आपके लिए हम संगठित खड़े हैं। जिस दिन धर्म पे कोई आँच आएगी, तो जैसे सरहद की रक्षा आर्मी करती है, वैसे धर्म की रक्षा करने के लिए तुम पीछे खड़े रहोगे, हम आगे खड़े। अच्छा अक्षय जी, आपने बोला इनकी ट्रेनिंग बहुत रिग्रेस होती है। एक बार नागा साधु आप बन जाते हैं, ये प्रोसेस हो जाता है पिंडदान का, उसके बाद
क्या ट्रेनिंग की प्रोसेस रहती है, और दूसरा सवाल, आपने अपना समय इस रिसर्च के लिए, इस किताब की रिसर्च के लिए, क्या इन नागा साधुओं से आप मिले हैं? मैं बहुत सारे नागा साधुओं से नहीं मिल पाया हूँ, क्योंकि अभी तक तो मैं द हिडन हिंदू ही प्रमोट कर रहा था लगातार, और भी काफ़ी चीज़ें चल रही हैं जीवन में, अच्छी चीज़ें, जैसे कि कई फिल्में चल रही हैं और बहुत सारे टॉक शोज़, बहुत सारे पॉडकास्ट। परिवार को अब बड़े इत्मीनान से ज़्यादा वक्त दे पाता हूँ। लेकिन जितने भी नागा साधुओं से मिला और जितना भी नागा साधुओं के बारे में ढूंढ के पढ़ पाया, वो ढूंढा, वो पढ़ा, और उसमें से काफ़ी सारी बातों की प्रामाणिकता मैं उन एक दो नागा साधुओं से ले पाया जिनसे मेरी मुलाकात हुई। जी। पर मैं अमूमन ये मिलते भी नहीं हैं, बात भी नहीं करना चाहते नहीं हैं। करना चाहते हैं, इनको नहीं पसंद है ये आपसे, इंटरफेरेंस भी नहीं पसंद है, और ये अपने आप को आप जैसा नहीं देखते ना, तो इनको लगता है कि हम हमारे उसमें हैं, भाई आप अपने में रहिए, आप मत इधर। एक तो हम लोगों की बड़ी ख़राब आदत है, हम हर जगह घुस जाते हैं, है ना। अब आए दिन हम लोग न्यूज़ में देखते हैं कि वो फलाने शहर के अंदर चीता आ गया है, अब सब लोग दौड़ रहे हैं उसके आसपास। अरे चीता आपके शहर नहीं आया, आप अपना शहर लेके जंगल के अंदर घुस गए हो, काट काट के। वो बेचारा कहाँ जाएगा? घर में सांप निकला, अरे सांप वहीं रहता था भाई, तुम वहाँ घर बना लिया तो वहीं ना निकलेगा, कहाँ जाएगा? तो कम से कम इसीलिए शिव वगैरह शुरू से कैलाश पर्वत पे रहते कि वहाँ तक तुम पहुँच नहीं पाओगे, तुम पहुँचोगे मत। हमको भीड़ नहीं चाहिए, हमको गंदगी नहीं चाहिए, हमको ठंडक चाहिए, तुम रहो अपना इकोसिस्टम बिगाड़ते रहो। तो इसीलिए वो लोग वहाँ होते हैं। प्लस वो जिस लेवल की तपस्या करते हैं, जब आप तपस्या करते हैं, जब आप मेडिटेशन करते हैं, तो आपके शरीर से, और ये प्रूवन है, आपके शरीर से बहुत हीट निकलती है, बहुत एनर्जी जनरेट होता है आपके अंदर। ये भी एक कारण है कि ये ठंडी जगह में रहना प्रेफर करते हैं। उसका ये मतलब नहीं है कि वो गर्म जगह में नहीं रह सकते। आप अभी एक नागा साधु को गरम डामर के रोड पे बिठा दीजिए इस भरी दोपहरी में, जहाँ लगभग 50 डिग्री दिल्ली में चल रहा है, और उसके सामने बोलिए यहाँ बैठ के यज्ञ करना है, वो एक बार के लिए टस से मस नहीं होगा। वो उस धूप में आग के सामने बैठ के आग से सट के स्वाहा स्वाहा करते हुए रात कर लेगा। लेकिन चॉइस ऑफ प्रेफरेंस तो होता ही है ना। तो शांति, ठंडक और हम जैसे आम लोगों से दूरी, उसकी वजह से वो लोग वहाँ रहते हैं। इसके अलावा उनकी ट्रेनिंग प्रोसेस में क्या क्या होता है? ट्रेनिंग प्रोसेस अब तो उतना ज़्यादा नहीं रिगरस रह गया है, क्योंकि अब चीज़ें, आर्म्स वगैरह इनको चलाना सिखाते हैं, तो वो ट्रेनिंग कौन देता है, कैसे है, और वो कैसे पास ऑन होती है? हाँ, तो क्या होता है कि ये ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जैसे होता है, इसमें भी हायरार्कीज होते हैं। हर कोई नागा साधु नहीं होता। जब जैसे जैसे आप सीनियर होते जाते हैं, आपको अलग अलग पदवी मिलती जाती है, जो कि आखिरी में मठाधीश पे आके रुकती है, एक मठ की, एक अखाड़े की। बहुत सारे अखाड़े हैं अलग अलग, उनको नाम ही अखाड़ा दिया हुआ है। तो अखाड़ा सुन के आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? पहलवान। अखाड़े किन के होते हैं? जहाँ पे पहलवानी की प्रैक्टिस की जाए, उसको अखाड़ा कहते हैं। तो ये अपने आप को कोई और इनके क्लाइंट्स का नाम और कुछ नहीं होता, जैसे कोई संगठन नहीं है, उनको अखाड़ा ही कहा जाता है। और अब थोड़ा उतना रिगरस या उतना टफ नहीं होता, क्योंकि सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी विद टाइम डाइल्यूट हो गई, है ना। उस समय की जो सोच थी ना कि हमको उस एक दिन के लिए तैयार रहना है जिस दिन हमारे मंदिरों पे हमला होगा, अब ऐसा नहीं होता है। तो उनको भी मालूम है कि भाई अब उतना रिगरस ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पहले जो ट्रेनिंग होती थी, वो आप मानिए कि एनएसजी कमांडोज के बराबर की ट्रेनिंग होती थी, कि उनको वो ज़मीन पे रेंगवाया भी जाएगा, उनको सारे अस्त्र शस्त्र चलाने सिखाए जाएंगे, वो उनके हाथ में कुछ नहीं है तो उनको कैसे लड़ना है। तो भस्म लगाते हैं, कपड़ा ज़्यादातर नागा साधु नहीं पहनते हैं, उनको कोई रंग पहनना अलाउड नहीं, सिवाय या सफ़ेद आपको शुरुआत में चुनना पड़ता है, या सूती सफ़ेद, और या फिर भगवा। और उसमें भी मैंने ऐसा पढ़ा सुना है कि उसमें सिलाई नहीं होती है, मतलब वो सिंगल कपड़ा ही होता है। तो वो एक ही कपड़ा रहेगा, उसमें ये नहीं कि आपने उसमें डिज़ाइन बनवा लिया है, कुछ नहीं, कोई सिलाई नहीं होती। कुछ लोग उसको यहाँ रख लेते हैं, कुछ लोग उसको अपने प्राइवेट पार्ट्स में लपेट लेते हैं, और अलग अलग तरीके से। साध्वी लोगों के साथ भी यही है कि साध्वियों को भी एक ही रंग चुनना पड़ता है। ये जीवन भर किसी भी नॉर्मल ये सोफ़े जिस पे हम नॉर्मली बैठते हैं, इन सब की लग्जरी नहीं लेते।
अगर आप कुछ करके उनको घर भी बुला लिए हैं तो वो फर्श पे बैठेंगे। वो इसलिए नहीं कि आपके बराबर नहीं बैठ सकते हैं, इसलिए क्योंकि उनको अलाउड नहीं है। त्याग दिया वो है त्याग उन्होंने। दिए हैं, वो सब हर आराम की चीज़ त्याग दिए। तो आप सोचिए कि हमारे कमांडोज को और हमारे आर्मी वालों को भी रोज़ तो नॉर्मल गद्दा और वो मिलता है ना कि भाई अच्छे से खाओ, उनको खाना नहीं मिलता है। वो एक दिन में 7 घरों से भिक्षा मांग सकते हैं, 8वें घर से नहीं मांग सकते। उस 7 घर में अगर उनको नहीं दिया गया है तो हो गया, उस दिन वो भूखे सो जाएंगे। और उस 7 घरों से उनको जो मिल गया, अच्छा, कच्चा, पका, जूठा, बासी, मांस, जो मिल गया है उसको खा लेते हैं। वो सब उनके लिए प्रसाद है। तो आप सोचिए कि वो हम लोगों को कितने ऊंचे पेडेस्टल पे बैठाए हुए हैं कि हमारे से भिक्षा लेते हैं, उसी को प्रसाद मान के खा लेते हैं। तो प्रसाद देने वाला कौन होता है? हायर पावर होता है ना। तो वो हमको हायर पावर बनाए हुए हैं और हम ही की सुरक्षा के लिए खड़े हुए हैं। और उसके बाद हम उनसे घबराते हैं। घबराते इसलिए हैं क्योंकि हमको उनके बारे में नहीं पता है। आपको उनके बारे में जितना पता चलेगा, आपको उनके प्रति आपकी संवेदना और आपका मान बढ़ेगा। अच्छा, आपने एक और चीज़ बताया कि ये कपड़े नहीं पहनते हैं और पूरी लाइफ लॉन्ग वो एक कलर चूज़ कर लेते हैं, उसी को पहनते हैं। ज़्यादातर नागा साधु या नागा साध्वी का तो मुझे कॉन्सेप्ट पता नहीं था, ये मुझे आपने बताया। लेकिन ज़्यादातर ये चीज़ सामने आई है कि ये कपड़े नहीं पहनते हैं। जी। एक तो आपने ये भी बताया कि वो मेडिटेशन करते हैं, हीट जनरेट होती है, वो बहुत ही लाजमी सी बात है। और ये भी एक कारण है कि उनके इस वेशभूषा के चलते लोग भी कहीं ना कहीं उनसे इंटरैक्शन, या क्योंकि वो रूड साउंड करते हैं कई बार अगर आप इंटरैक्ट करने चाहें, क्योंकि ये भी एक वजह होगी, वो इंटरफेरेंस नहीं चाहते, वो चाहते नहीं आप कांटेक्ट करें उनको। लेकिन ये कपड़े इस तरीके से वेशभूषा उनकी क्यों रहती है? मैं बहुत पहले कहीं सुधांशु त्रिवेदी जी का एक बहुत बहुत खूबसूरत भाषण सुन रहा था, जिसमें वो बताए थे कि जब हम अध्यात्म की तरफ अग्रसर होते हैं तो हम अपने आराध्य को पाने के लिए एक एक करके क्या क्या छोड़ते हैं। तो उसमें होता है पहले रिश्तेदारी, घर परिवार छोड़ते हैं, फिर कपड़े छोड़ते हैं, फिर खाना छोड़ते हैं, फिर अपने चॉइस से श्वास मतलब अपना प्राण छोड़ के वापस ले पाते हैं, और आखिरी में अपना देह छोड़ देते हैं। तो जब हम देह छोड़ देते हैं तो हम अल्टीमेट पावर के पास पहुंचते हैं, जिसको इन्फिनिटी कहते हैं। और इसीलिए भारतीय ने शून्य ढूंढा था, क्योंकि हम शून्य ढूंढ नहीं रहे थे, हम इन्फिनिटी की खोज में थे, और इन्फिनिटी की का रास्ता शून्य से होके जाता है। तो ये उसी पद्धति का है कि भाई हम, आप सोचिए ना, हम लोग कितना वक्त बिताते हैं अलग अलग शोरूम्स में जाके, इस कपड़े के साथ ये कपड़ा पहनना है ना, इस कपड़े का फील ऐसा होना चाहिए, इसका कंपनी का नाम ये होना चाहिए, ब्रांड नेम ये होना चाहिए, 100 जगह जाना। उनको ये सब में समय ही नहीं खपाना है, तो वो इससे इतना परे हो गए हैं। वो बोलते हैं ना रहेगा बांस ना बचेगी बांसुरी। जब आपको कपड़े का चॉइस ही नहीं है, जब आपको कपड़ा ही नहीं पहनना है, तो आपका देखिए क्या होता है ना, जब आप हम लोग सब मल्टीटास्किंग करते हैं। अभी आप और मैं यहाँ बैठे हुए हैं, आज मेरे बुक का रिलीज़ हुआ है, मेरे दिमाग में और 15 चीज़ें चल रही हैं। यहाँ से निकल के ये करना है, ये फ़ोन करना है, वहाँ चेक करना है बुक पहुँची कि नहीं, टाइप की चीज़ें। आपको मालूम है कि अभी अक्षत के साथ इंटरव्यू ख़त्म होगा, फिर मेरे एजेंडा में ये है, ये है, ये है, ये। तो क्या हो रहा है कि उन सब छोटी छोटी चीज़ों के कारण ना हम संपूर्ण तौर पे यहाँ अभी नहीं है, बहुत हद तक है, लेकिन पूरे नहीं है। तो जैसे जैसे आप अपने वो चीज़ को घटाती जाती है, नंबर ऑफ थिंग्स घटाते जाते हैं, तो आपका फोकस सेंट्रलाइज होता जाता है। वो और कहीं जाना ही नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं हम शिव की आराधना करें, हमारे दिमाग में और कुछ नहीं है। तो कहाँ से ये आएगा कि इस बार जो मैं कपड़ा सिलवाऊंगा उसका स्टाइल ही होगा? कपड़ा ही नहीं पहनना, छुट्टी। कितना सिंपल है। और हम रोज़ का हमारा नाटक है ना कि नाश्ते में क्या खाना है, लंच में क्या खाना है ना, आज डिनर में ये खाएंगे, आज यहाँ जाएंगे। उनको कुछ मतलब नहीं है, उनको पता ही नहीं है, उनको जिस दिन जो जहाँ से मिल जाएगा उनको वही खाना है। तो वो पूरे दिन इस थॉट में नहीं रहते हैं कि आज क्या खाना है। ज़्यादा से ज़्यादा कोई ये सोच लेता होगा आज खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बस। पर वो 7 घर, आप शहर में आ जाइए, मतलब 7 मिनट में आप 7 घर कवर कर देंगे। हम एक दिन में कम से कम 3-4 घंटा बिता देते हैं या खाना बनाते बनाते या खाना खाते खाते।
वो 7, 8, 15 मिनट में 7 घर में मांग लेते हैं, उनको जो मिलता है उसी चौखट पे बैठ के निगल लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सब नाटक ही नहीं है, तो उनका सब काम मतलब एक सूत्री कार्यक्रम है उनका, शिव शिव शिव। नागा ट्राइब और नागा साधु ये अलग अलग है, क्योंकि नागा ट्राइब, मैं नागालैंड की बात कर रही हूँ, नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर की भारत की बात कर रही हूँ, ये अलग अलग है बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल क्योंकि अलग अलग उनको भी वॉरियर क्लैन कहा जाता है। वो एक्चुअली वॉरियर क्लैन होते थे, वो एक ट्राइब अभी भी है, पर जैसे हमारे साइड में कोई एक ट्राइब है भील, एक ट्राइब है आदिवासी और बहुत सारे, वैसे नागालैंड का एक ट्राइब था जिसकी वजह से उस जगह का नाम नागालैंड पड़ा है। पर वो नागा और ये नागा साधु बिल्कुल अलग अलग है, इनका आपस में कोई लेन देन नहीं है। नागा ट्राइब में ऐसी कोई वो नहीं है, क्या बोलना चाहिए, ऐसे कोई रूल्स और वो नहीं है कि आप कपड़े नहीं पहनोगे या इस कलर के पहनोगे। दे वर वेरी गुड फाइटर्स। और नागा का मतलब हमेशा जैसा आमतौर में सोचते हैं ना कि नागा मतलब नंगा, नागा और नंगा एक शब्द नहीं है, ये अलग अलग शब्द है। वो नागा ट्राइब था जो अभी भी है, ये नागा साधु है ना। तो नागा साधु क्या है, इस पे तो हम बड़े देर से बात कर ही रहे हैं। नागा ट्राइब मतलब कैसे बताऊं, पहाड़ों में रहने वाले एक समुदाय को उस समय नागा ट्राइब बोला जाता था। नागा साधु जो हैं वो बने पहाड़ों में नहीं थे, वो बने देवभूमि भारत में थे। उन्होंने चयन किया पहाड़ों में रहने का क्योंकि शिव भक्त हैं। तो ज़्यादातर आप देखिए शिव भक्त जो होते हैं वो तपस्या के लिए माउंटेन्स की ओर ही जाते हैं, तो ये उधर चले गए, तो थोड़ा सा कहीं कहीं कन्फ्यूजन है कि पहाड़ों में रहने वाले ट्राइब को नागा ट्राइब बोलते हैं या ये जो नागा साधु पहाड़ में चढ़ जाते हैं उनको नागा ट्राइब बोलते हैं। नहीं, नागालैंड में रहने वाले ट्राइब वो एक अलग नागा ट्राइब है, और नागा साधु क्या है उस पर तो अपन। ऐसा भी है अक्षय जी कि ये जो नागा साधु हैं वो हमेशा पहेलियों में बात करते हैं, ये मान्यता सही है? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले शायद होता होगा, मुझे नहीं पता, मगर अब ऐसा नहीं है। मैं जिन लोगों से मिला वो बहुत नॉर्मली बात करते हैं, कभी कभार नाराज़ हो जाते हैं। देखिए आप, एक स्नीकर्स का ऐड आता है, भूख बड़ी चीज़ है ऐसा कुछ, कि वो कोई चिढ़ता रहता है, फिर उसको स्नीकर्स का ही ऐड है ना, फिर वो स्नीकर्स खाता है तो वो नॉर्मल हो जाता है कि पेट भरा तो नॉर्मल हो गया। आप सोचिए कि वो अपना जीवन शैली उन्होंने जो रख रखा है कि ठंड में रहना है, फर्श पे सोना है ना, कभी खाना मिलेगा कभी खाना नहीं मिलेगा, उसके बाद है तो इंसान ही ना। तो चिड़चिड़ा जाना, और जो लोग भी शांति में रहते हैं ना उनको शोर से ऐसी प्रॉब्लम है, तो वो कई बार रूड हो जाते हैं, कई बार अपसेट हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग उनको वो मान नहीं देते ना। मैंने देखा है अपने आँख से, मैं स्पीति वैली गया था, तो जब मैं रुका 2 अघोरियों से मिलने, तो मेरा देखा देखी कुछ और लोगों को भी हिम्मत हो गई कि अरे ये कोई बात कर रहा है, चलो हम भी करते। तो वो आके जिस तरीके की उन लोगों के आसपास हरकत कर रहे थे ना, उस तरीके का कोई भी शख्स चिढ़ जाएगा। एक ने कंधे पे हाथ रख लिया, बाबा सेल्फी, वो बेचारा दे दिया चुपचाप, पता है आपको, बोला कर लो यार। लेकिन वहां पे अगर वो थप्पड़ भी मार देता ना तो आप उसको शिकायत नहीं कर सकते। तुम अपने हैसियत में रहो, ये क्या है ना, क्या बाबा कुछ चाहिए क्या तुमको, ऐसे थोड़ी ना बात करोगे आप, पंडित से ऐसे थोड़ी ना बात करोगे। तो हम लोगों को मालूम नहीं है कि उनके साथ पेश कैसे आना है, तो वो चिढ़ जाते हैं, वो गुस्सा हो जाता है। लेकिन ऐसे हमेशा वो पहेलियों पे बात करते हैं ऐसा नहीं है। मैं जिनसे भी मिला हूँ उनसे जब उनको लगा कि नहीं ये मान सम्मान दे के बात कर रहा है, तो मैंने जो भी पूछा, जितनी भी देर बात हुई, जैसे मैं उनके बगल में बैठा था तो बोले अरे हमको, तुम बैठ सकते हो, नहीं बाबा, अरे तुम बैठ जाओ। तो वो जब आप उनको देते हैं ना तो वो और ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं पहले भी बताया हूँ कि वो जो 2 अघोरी मेरे को मिल गए थे स्पीति वैली के रास्ते पे, तो उनको मैं 500 रुपये, मैं बोला बाबा कुछ मदद कर दूँ, दूर दूर तक कुछ नहीं है, कितनी दूर चलेंगे, अब तो अंधेरा होने वाला टाइम। तो वो पहले तो गुस्सा हुआ था, बोले कुछ नहीं दे सकता तू, जा। फिर मैं बोला नहीं बाबा, मैं मदद करना चाह रहा हूँ, बताइए ना कुछ तो मैं कर दूँ। तो फिर ना वो मेरे को इरिटेट करने के लिए या मेरे को चैलेंज, बोले हाँ खड़ाऊ दे दे। मैं बोला बाबा कैसे, मतलब कहाँ से लाऊं मैं खड़ाऊ, ऐसा कुछ बोलिए जो मैं दे सकूं।
तो फिर वो चुप हो गए, तो मैंने उनको 500 का नोट दिया, तो ऐसे करके देखे, क्या नाम है तेरा, ले लिए। तो मेरे को लगा ये ढोंगी है कि पहले एक्ट कर रहा था लेकिन अभी 500 का नोट दिखा तो ले लिया। तो हाँ वो ऐसे उकड़ू बैठते ना हम लोग, घुटना ऊपर करके, वैसे बैठे हुए थे। अमूमन उनका तरीका भी वो वैसे ही होता है बैठते हैं। और मैं खड़ा हुआ था, तो ऊपर देख के बोले कि क्या नाम है तेरा, और पैसे ले लिए। मैं बोला मेरा नाम अक्षत गुप्ता है, और कुछ करूँ बताइए। पास में एक ग्रॉसरी स्टोर जैसा कुछ था, छोटी सी दुकान थी जैसी पहाड़ों में होती, तो चिप्स के पैकेट लटके हुए थे। मैं बोला अभी कुछ तेल, कुछ दाल चावल का कुछ पैकेट कुछ दूं ला के। तो फिर उनको समझ में आया कि जाना नहीं चाह रहा है ये, तो पैसा देने के बाद ऐसे नहीं कि बढ़ गया। तो बोले हाँ मांस खिला दे, और बहुत ज़ोर से वो चीखे दो में से एक, और अपना ये पार्ट को काटने लगे। मेरे को मालूम था ही विल नॉट हार्म मी, मैं कोई हीरो नहीं बन रहा था। तो मैं बोला हाँ लीजिए खा लीजिए, मेरे को मालूम था कि इस टेस्टिंग। तो वो मुस्कुराया, फिर वो बात करते करते, मेरा ध्यान भी नहीं हो कब वो 500 के नोट को ऐसे बात करते करते मुड़ता गया। उसके बाद अपना ऐसे करके बाल का एक गुच्छा तोड़े वो, और जब वो मेरे को बाल का गुच्छा लौटाया ना, तो उसके साथ वो 500 रुपये मेरे हाथ में वापस दे दिए। अच्छा। बोले ये रख संभाल के, विपदा में काम आएगा तेरे, कुछ नहीं होगा तेरे को, जा यहाँ से। वो कुछ नहीं लिया, उल्टा अब उसके पास क्या था देने को, जो था वो दे दिया। तो आप उनसे अच्छे से मिलेंगे, वो सीधे सीधे बात करते हैं।